प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सब लोगों को। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको आशीष मिले। और मैं प्रभु के पवित्र नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। और मेरा नाम खुशी आनंद है, मैं मुंबई से हूँ। और सबसे पहले मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, यहोवा परमेश्वर का, यीशु मसीह का, कि परमेश्वर ने हमें चुना है। क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमें चुनते हैं, हम परमेश्वर को नहीं चुनते। तो परमेश्वर ने पृथ्वी के अलग-अलग और परमेश्वर को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। फिर मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ ब्रदर आपका, कि आपने मुझे इनवाइट किया आपके स्टेज पर। और मैं बहुत दिल से बहुत सॉरी बोलती हूँ कि मैं थोड़ा सा मतलब मेरा लेट भी हो रहा है। और आज का टाइम का थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि अभी आज मेरे हस्बैंड का भी है इंटरव्यू है। तो मैं दिख रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड का भी अभी बस वो मतलब 7:45 तक उनको भी ऑनलाइन जाना है। वो जेरस टीवी पे आज उनका इंटरव्यू है। परमेश्वर के ने उनके जीवन में जो कार्य किए हैं, तो मुझे थोड़ी उनकी हेल्प करना है। तो आज मेरे पास समय कम है। तो अगर ब्रदर मुझे नेक्स्ट टाइम बोलेंगे, इनवाइट करेंगे, तो मैं आके अपनी गवाही शेयर करना चाहूंगी अगली बार ठीक से। क्योंकि इतने कम समय में मैं इतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगी। क्योंकि जब हम प्रभु को जान जाते हैं, जब प्रभु के कार्य हम अपने जीवन में जब प्रभु के कार्यों को हम महसूस करने लग जाते हैं, तो उसकी इतनी लंबी लिस्ट हो जाती है। ये मुझे लगता है कि हम सब विश्वासियों के लिए बहुत एक दिन भी बहुत कम पड़ जाता है कि हम प्रभु की हमारे में जो जीवन हमारे जीवन में जो गवाहियां हैं वो हम बता पाए। तो मेरा नाम खुशी आनंद है, मैं मुंबई से हूँ। और एज ए प्रोफेशन जैसे आप अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं। जैसे कोई इसमें क्या बोलते हैं, होटल इंडस्ट्री में है, कोई अलग अलग चीजों में है। वैसे मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, एज ए एक्ट्रेस मैं काम करती हूँ। मैंने टीवी सीरियल किया है सबसे ज्यादा, जो वो कुमकुम भाग्य था, उसमें मैं सोनाली का कैरेक्टर किया मैंने। फिर वो हमारी रजनीकांत, तो जो मैंने सबसे लास्ट सीरियल किया था, 6-7 महीने हो गए होंगे शायद, तो वो सीरियल था हमारी बहू सिल्क। और क्योंकि मैं पहले जब सीरियल और मूवीज करती थी, तब उसके बाद में मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद मेरी एक छोटी सी बेबी भी है। तो मैं 2-3 साल से गैप है मेरा। तो मैं अभी 3 साल से मैंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया है। ये मैं उसके पहले का और अभी वाला काम बता रही हूँ आपको। और मैंने साउथ की फिल्म की है और हिंदी फिल्में भी की है, जिसमें से एक तो कोई रिलीज भी हुई है, बहुत से एक तो रिलीज नहीं हुई है। तो ये मेरा करियर का इंट्रोडक्शन था। और मेरा सबसे अच्छा परमेश्वर की और से जो मुझे दिया गया है मेरा इंट्रोडक्शन, कि मैं प्रभु यीशु की फॉलोअर हूँ, प्रभु यीशु की बेटी हूँ मैं, जिसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ खुदावन परमेश्वर का, कि मुझे चुना है। और मुझे चुन के मेरा उद्धार किया है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया है। तो परमेश्वर ने जगत से मतलब सबसे प्रेम किया है। जब मुझे नहीं पता था प्रभु यीशु के बारे में, तब भी परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। लेकिन जो कोई उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करता है, परमेश्वर उसको अनंत जीवन देते हैं और उसका उद्धार होता है। वो नाश नहीं होता है, उसको अनंत जीवन देते हैं। तो मैं परमेश्वर के उस अनंत जीवन के लिए जो हम सबको परमेश्वर ने दिया है, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जब मुंबई आई थी, तो मुंबई आने के बाद में मैंने एक सीरियल किया था। सीरियल के बाद में मुझे साउथ की फिल्म ऑफर हुई थी। तो मैं उसके लिए शूटिंग के लिए मैं चेन्नई गई हुई थी, जहाँ पे जो क्रू मेंबर थे उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में जानते थे। तो संडे को भी जब हम लोगों की शूटिंग थी, तो वो लोग चर्च गए हुए थे। तो वो लोग मैंने उन लोगों से ही पूछा कि क्योंकि मुझे बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने उनको बाइबल के बारे में मैंने जानने की इच्छा बताई। तो उन्होंने मुझे बाइबल दी। मैंने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने मुझे कहा कि आप पढ़ोगे तो बाइबल आपको आपके हर सवाल का जवाब देगी। तो उस समय मुझे लगा कि कोई किताब कैसे बात कर सकती है। इस तरह से मैं सोचने लगी। फिर मैं बाइबल पढ़ने लगी, और जब मैं बाइबल पढ़ने लगी, तब मुझे मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब मिला। फिर मैं मुंबई आई। मुंबई में मैं एक सीरियल कर रही थी। सीरियल में एक एक्ट्रेस है वैष्णवी जी।
तो वो और हम लोग साथ में थे, तो मैंने सेट पे देखा कि वो भी बाइबल पढ़ रही हैं। तो मेरे बाइबल से रिलेटेड मेरे मन में भी काफी सारे सवाल थे और भी। तो मैंने उनको पूछा कि अच्छा आप ये बाइबल पढ़े, तो उन्होंने कहा कि तुम भी पढ़ती हो। तो ऐसे करके हम लोगों की फ्रेंडशिप हुई और उन्होंने मुझे चर्च के बारे में बताया कि अगर तुम और जानना चाहती हो तो तुम चर्च आ सकती हो। तो मैं फिर वहां पर गई। मैंने पहली बार स्तुति आराधना सुनी और पहली बार चर्च ऐसा अटेंड करा जिसमें प्रभु के दास हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें आशीषित करते हैं। तो वहां पे जब मैं गई तो मतलब वहां पे जब मैं गई तो परमेश्वर के जो दास रहते हैं हमसे जब हम चर्च जाते हैं तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर से हम जो भी हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा है, हमारे जीवन की तकलीफ है, हमारे जीवन की खुशियां, हमारे जीवन में भी जो भी क्वेश्चन आंसर कुछ भी चल रहा है, तो हर एक चीज का जवाब जो हम इंसान हो के हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना है, वो आपको चर्च में जब आप जाते हैं तो परमेश्वर के दास के द्वारा आपको परमेश्वर बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर के दास से बात करते हैं और वही परमेश्वर के दास हमें बताते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में बहुत बार हुआ है। बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जो मैं करना चाहती थी, और अगर मैं करूंगी तो मुझे करियर वाइज बहुत फायदा होगा। वो मैं सोचती थी कि करियर वाइज बहुत फायदा है और फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा है, सब कुछ है। बट उसमें से कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे पता था कि बाइबल में आपको नहीं कहा गया है, ये सब बाइबल के विरुद्ध थी जो। तो मैं उस टाइम में मुझे कंफ्यूजन रहता था। उस टाइम में प्रैक्टिकल सोचती थी कि मैं क्या करूंगी, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस समय जब हम ऐसी परिस्थितियों में जब हम रहते हैं और सम टाइम घर की भी कोई भी परेशानी हो, आपकी कोई सी भी किसी भी तरह की कोई रिलेशन को लेके हम लोग परेशान होते हैं कि ये मेरा रिलेशन जिसके साथ है वो खराब हो रहा है, मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो कुछ भी हो, हमारे जीवन में कोई भी सवाल हो, जब हम चर्च जाते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, बिल्कुल सच्चे दिल से परमेश्वर के वचनों के भूखे, वो भूख हमें दिखाना पड़ती है। तो जब हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनते हैं, तब हमें सच में परमेश्वर, सच में बाइबल आपसे बात करती है, परमेश्वर के दास के द्वारा, बाइबल के द्वारा। क्योंकि ये जो बाइबल है, ये बाइबल का अगर मैं आपको एक सरल वो बताऊं तो बाइबल इन द सेंस कि बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग द अर्थ। तो हम जब जैसे हर एक चीज के साथ में एक मैनुअल बुक आती है कि भाई अभी आपने टीवी खरीद लिया है, इस टीवी का मैनुअल बुक है, इसको ऐसे चलाना है, अगर ये खराब हो जाएगी तो आप इसको ऐसे रिपेयर कर सकते हो, इसको ज्यादा दिन टिकाऊ रखना है तो इसको मेंटेनेंस। तो सर सारी चीजें एक मैनुअल बुक आती है। उसी तरह से परमेश्वर ने जब हम सबको शब्दों के द्वारा सृष्टि रची और हम सबको अपने हाथों के द्वारा बनाया, आदम को बनाया और हवा को बनाया, तो परमेश्वर ने हमारे साथ में ये मैनुअल बुक दी है, ताकि जब भी हम हमारे अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, कोई मेंटल कोई प्रॉब्लम आ जाए, और जब जब हम जिंदगी से हताश निराश होते हैं, इवन जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हमको हमारे जीवन में हमें हमारी खुशियों को बरकरार रखना है, मतलब मेंटेनेंस जो है वो सब कुछ करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये जो मैनुअल बुक है, ये जो आईना है, तो ये हमें हर रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से हमारे लिए आईने का कार्य करता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें हमारा कैरेक्टर इस आईने में दिखता है कि हम कैसे हैं, क्या प्रभु जैसा हमें बनाना चाहते हैं, क्या हम वैसे हैं, क्या हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं। तो उस तरह से बाइबल जब आप पढ़ते हैं, प्रभु के वचनों को ध्यान से सुनते हैं, तो आपको मार्गदर्शन मिलता है। तो मेरे सामने भी ऐसे बहुत बार चीजें आई, लेकिन वो चीजें जब हम सोचते हैं कि बाइबल ने तो मुझे अलाउ नहीं किया, बट मैं प्रैक्टिकली अगर मुझे रहना है तो मुझे चाहिए ये सब चीजें, तो वो समय पे हमें जरूरत होती है विश्वास की। तो विश्वास बाइबल कहता है कि विश्वास सुनने से आता है। तो जब तक आप प्रभु के वचनों के साथ नहीं जुड़ेंगे किसी भी जरिए से, सब होता है कि हम खुद बाइबल पढ़ते तो हमें इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि बाइबल हमें क्या बताती है। तो वो जो विश्वास होता है वही आपको आपके लाइफ के डिसीजन लेने में आपको मदद करता है। क्योंकि जब चर्च में रहते हैं तो हम बहुत विश्वासी रहते हैं, बहुत विश्वास होता है हमें। मैं जानती हूँ कि मैं जब मैं बाइबल पढ़ती थी, बहुत ज्यादा जब मैं बाइबल पढ़ती थी तब मुझे बहुत विश्वास होता था। और लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी बाइबल से दूर होने लग जाती थी और अपना दिमाग इस्तेमाल करती थी कि मुझे अभी क्या करना है, क्या, तो मेरे पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं रहता था। तो
तो फिर उसके बाद में जब मैं बाइबल पढ़ती थी, परमेश्वर के वचन सुनती थी, तभी मुझे समझ में आता था कि मुझे क्या करना चाहिए। और मैं इसीलिए आप लोगों को भी इनकरेज करना चाहती हूँ। उसके बाद से मैं मैक्सिमम मैं कोशिश करती थी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैंने कोई गलतियां नहीं करी है। बाइबल को जानने के बाद, प्रभु के प्रेम को महसूस करने के बाद में भी बहुत बार जाने अनजाने में मुझसे भी गलतियां हुई हैं, और अभी तक भी होती रहती हैं गलतियां हम लोगों से क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं, जो वैसे अगर देखा जाए तो वो आज्ञाओं को मानना हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं है, हम वो आज्ञाएं मानते। लेकिन हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, तो वो सारे लोग कभी कभी हम खुद की वजह से नहीं, लेकिन किसी दूसरे की वजह से हमसे गलतियां हो जाती है। तो लेकिन उसके लिए परमेश्वर आपको बोलता है कि हमें हर वक्त परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के जैसे लोगों के जैसे बनने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। परमेश्वर को हमेशा दिखाना चाहिए कि हम वो कोशिश कर रहे हैं कि हम वो दोबारा वो गलतियां ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपको कहता है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर के सामने वैसे बनने का हमें कोशिश करते रहना चाहिए। 2 तिमुथी 2:15, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण करने योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो। तो परमेश्वर भी आपको कहता है कि प्रयत्न करो परमेश्वर के सामने अपने आप को ग्रहण करने योग्य, कि परमेश्वर हमें ग्रहण करे। और तो हमें प्रयत्न करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि एग्जाम्पल, कि अगर मेरा बच्चा है जो रिजल्ट अच्छा नहीं लाता है, लेकिन वो पूरे साल मेहनत करता है कि नहीं मुझे अच्छा रिजल्ट लाना है, मैं रात दिन देखती हूँ कि वो पढ़ाई करता है, ईमानदारी से समय बिताता है कि मैं अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाऊं, तो फिर मेरे लिए उसका रिजल्ट सेकेंडरी हो जाता है, बट उसका जो कोशिश, जो उसका प्रयत्न है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो परमेश्वर को भी वो कोशिश दिखती है हमारी, कि हाँ मुझे जैसे बहुत गुस्सा आता है, तो मैं जब भी मैं ऐसी परिस्थितियों में हूँ, तो मुझे परमेश्वर का वो प्रेम याद आता है, परमेश्वर की वो आज्ञा याद आती है, और मैं अपने आप को बदलने की हर वक्त कोशिश करती हूँ। पहली बार में मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी गुस्सा करने से, दूसरी बार नहीं रोक पाऊंगी, तीसरी बार नहीं रोक पाऊंगी, लेकिन ये जो दूसरी, तीसरी, चौथी बार है, जो अगर जब हम घुटने टेक के परमेश्वर से अपनी आदतों को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि जब भी अगर आप घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे, तो जब आपके सामने वो परिस्थिति दोबारा आएगी, तो आपको अपने आप आपके दिमाग में वो चीज याद आएगी। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के द्वारा आपको वो बार बार रिमाइंड करवाएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे कि खुशी तुमने तो इसी आदत के लिए घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करी थी। तो अपने आप ऑटोमेटिक हमारी वो आदतें हम कम करते जाते हैं। और मैं इसी तरह से परमेश्वर के मैं वचनों को सुनती गई, परमेश्वर में बढ़ती गई, परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रही हूँ ब्रदर, आप मुझे नेक्स्ट टाइम इनवाइट कीजिएगा, मैं फिर अच्छे से बताऊंगी। फिर मैं बढ़ती गई, परमेश्वर ने मेरे करियर में मुझे बहुत आशीष दी। मेरा करियर मतलब उसमें भी देखिए, मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि हमें मेहनत, विश्वास कर्म के बिना अधूरा है, बाइबल में ये भी कहा गया है। तो मुझे विश्वास था कि परमेश्वर मेरे लिए सबसे बेहतर चुनेंगे। परमेश्वर हमारे लिए योजनाएं बनाते हैं जो हमारी भलाई के लिए होती है, अच्छाई के लिए होती है। तो जो परमेश्वर के ऊपर हमें अपनी सारी योजनाएं छोड़ देना चाहिए। मैं जैसे मुझे कोई सीरियल में मैं ऑडिशन देकर आई, मैं चाहती थी कि मैं वो सीरियल करूं या फिर वो फिल्म करूं, तो मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करते थे कि खुदावन परमेश्वर, मैं ये सब कुछ चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में। यदि आप चाहें तो ये प्रोजेक्ट मुझे मिले, यदि आप नहीं चाहते तो ये प्रोजेक्ट मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो इस तरह से जब भी हम घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को एक्सेप्ट करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए, क्योंकि सबसे बेहतर योजना परमेश्वर के अलावा जिसने हमें बनाया, उससे बेहतर तो कोई योजनाएं बना नहीं सकता। तो क्या होता है कि अगर आपको वो प्रोजेक्ट मिलता है, तो हमें हमारे उस काम के अंदर आपको वो विश्वास होगा कि प्रभु की ओर से था। और यदि वो काम नहीं मिलता है, तो अभी भी आपको विश्वास होगा कि प्रभु की योजना में ये शामिल नहीं था। प्रभु को पता है मेरे लिए कि इस योजना के हिसाब से ये प्रोजेक्ट इनके लिए नहीं है, अच्छा नहीं है, या जो भी हो, आगे चल के कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी इस प्रोजेक्ट में, अगर मैं वो करूंगी तो परमेश्वर की योजनाओं पे जब हम विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में हमें कुछ भी मिले या ना मिले, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमारे मन में वो शांति रहती है परमेश्वर की। मैंने बहुत सारे मेन लीड में एज ए मेन लीड मैंने मूवी की है, और
सीरियल भी किया है। फिर मैंने बहुत बार ऐसे प्रोजेक्ट किए जिसमें मैंने 2-3 दिन का रोल किया है, जो मतलब साइड कैरेक्टर रहते हैं। तो मुझे कभी भी मेन लीड से साइड कैरेक्टर के बीच का जो डिफरेंस है उसमें मुझे कभी भी दुख नहीं हुआ। मैं हमेशा उसमें भी मुझे खुशी रही, क्योंकि मुझे ये पता था कि जो भी मुझे मिलता है वो परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ गलत चीजें भी करने लग जाए, बोले ये भी परमेश्वर की योजनाएं हैं। क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती, बुरी बातों की परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती। तो बुरी बातों की परीक्षा इन द सेंस की टेम्पटेशन, परमेश्वर कभी भी आपको टेम्प्ट नहीं करेगा किसी चीज के लिए। टेम्पटेशन मतलब कि लालच वाली चीजें जो होती है, वो वाली लालच वाली परीक्षा परमेश्वर की ओर से कभी नहीं होती है। तो ये हमें उसको परमेश्वर की योजना नहीं वो करके बोलना चाहिए। तो मुझे ऐसे परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी। फिर मेरी शादी हुई, मैं विक्रांत आनंद जी से मिली। वो भी परमेश्वर के दास है, एक्टर भी हैं वो। और परमेश्वर के ने उनके जीवन में जो गवाहियां दी है वो बहुत अद्भुत है। तो देखिए हम दोनों एक एग्जाम्पल है कि जब हम प्रभु यीशु के राज्य में जब हमें पता चल जाता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में पहले बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, फिर उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है। प्रभु ने उनके जीवन में ऑलरेडी इतने चमत्कार किए हैं, विजिबल रूप से भी चमत्कार किए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विजिबल रूप से कोई चमत्कार नहीं हुए, मतलब दिखने वाले चमत्कार नहीं हुए, आंतरिक रूप से उनके मन में बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है, जो विजिबल नहीं था लेकिन जो हमेशा स्थिर रहता है। तो वो आंतरिक रूप से परमेश्वर ने उनके जीवन में वो सेटिस्फेक्शन दिया है। और पहले वो प्रभु में आए और उनके बाद उनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार और लिस्ट लंबी हो गई। तो हम दोनों को वही एग्जाम्पल है। मेरे हस्बैंड की लाइफ में बहुत सारे विजिबल चमत्कार हुए हैं परमेश्वर की ओर से, जो मतलब कि एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ही नामुमकिन सा था, वैसी चीजें उनके साथ हुई है। फिर उन्होंने प्रभु को जाना है। और मेरी लाइफ में मैंने पहले मुझे प्रभु के बारे में पता चला। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी तो मैं बहुत दुखी रहती थी, या फिर मेरे घर में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल ही था। लेकिन प्रभु में जानने के बाद में जीवन बहुत ही अलग हो जाता है, बहुत खुशियां होती है। क्या होता है कि सिर्फ एक फर्क हो जाता है कि ये वैसा फर्क है कि जो बाइबल की जो आज्ञाएं जो है, जो हम बचपन से सुनते आते हैं, हमारे माता पिता हमें वही आज्ञाएं देते हैं, हमें स्कूल में भी वही आज्ञाएं देते हैं। लेकिन जब हम जीवन की परीक्षाओं में उन सब चीजों में पढ़ते हैं तो हम वो सब भूल जाते हैं जो हमने बचपन से सीखा है। लेकिन जब हम बाइबल के जरिए वही चीजें अपने जीवन में लाने लगते हैं कि माता पिता का आदर करो, झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करनी है, जितनी भी हमें आज्ञाएं दी है, तो हमारे साथ में पवित्र आत्मा रहती है परमेश्वर की, जो अब हम अगर जीवन की परीक्षा में अगर हम पढ़ते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमें गाइड करती है, हमें बताती है कि अब हमें नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ा फर्क हो जाता है कि जब हम प्रभु को नहीं जानते हैं तब अगर हम 100 गलतियां करते थे, तो अब हम जब प्रभु को जानते हैं, प्रभु के प्रेम को जानते हैं, प्रभु के भय को हम समझते हैं, तो आज वो 100 गलतियों से शायद हम 10 गलतियां करते हैं। वो 10 से भी प्रभु हमें आशीष दे। कि मैं हर रोज प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर मैं आपके हृदय को कभी तकलीफ ना पहुंचाऊं। और प्रभु के हृदय को तकलीफ पहुंचती जब हम उनकी आज्ञाएं नहीं मानते, उनके लोगों को हम जाने अनजाने में हर्ट करते हैं। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हम आपकी किसी भी आपके द्वारा बनाए हुए किसी के देखिए मेरी मम्मी जो है, हम 4 भाई बहन है, चारों भाई बहन सम टाइम हमें ऐसा लगता है कि मम्मी मुझसे ज्यादा प्यार करती है, सम टाइम लगता है भाई से ज्यादा प्यार करती है। लेकिन मेरी मम्मी पापा के लिए हम चारों भाई बहन इक्वल है। अगर हम चारों आपस में भी लड़ते हैं, मैं किसी छोटे भाई या बहन को दुख पहुंचाती हूँ तो भी मेरी मम्मी को दुख होता है। तो यहाँ पर यदि कोई हमारा हृदय दुखाता है, तकलीफ होती है किसी की वजह से हमें या हमारी वजह से किसी को, तो वो तकलीफ प्रभु को होती है, क्योंकि प्रभु ने हम सबको बनाया है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि हम प्रभु के हृदय को ना दुखाएं। तो इसका मतलब कि हम एक दूसरे के हृदय को तकलीफ ना पहुंचाए, कोशिश करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि पूरा 100% हम कर पाते हैं, बहुत बार होता है जाने अनजाने में नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत सारे पास्टर हैं, वो लोग फोन नहीं उठा पाते हैं किसी का, वो किसी और के लिए उस समय प्रार्थना कर रहे होंगे। तो इस तरह से हमें सोचना चाहिए कि ठीक है, जो भी है वो परमेश्वर की योजना के अनुसार है। तो मैंने हर एक चीज परमेश्वर की योजना के अनुसार मेरे जीवन में देखी। और परमेश्वर, क्योंकि देखिए हम हर रोज परमेश्वर के सामने बोलते परमेश्वर मेरी ये इच्छा है, मैं ये चाहती हूँ, मुझे ये चाहिए। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हम परमेश्वर के सामने बोलते हैं। लेकिन क्या हम कभी परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं?
तो परमेश्वर की इच्छाएं बहुत नॉर्मल है कि एक दूसरे से प्यार करो। वो जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं वही परमेश्वर की इच्छाएं हैं। तो क्या जैसे अभी मेरे मम्मी पापा हैं, कोई भी है, हमारे हस्बैंड है, वाइफ है, तो हम लोग जब एक इच्छा कि सपोज मैं घर में खाना बनाया मैंने मेरे हस्बैंड के लिए, और मैंने बहुत अच्छी जो उनकी फेवरेट चीजें हैं वो मैं कुकिंग कर रही हूँ और वो मैं बना रही हूँ, जैसे उनको खाना पसंद है मैं वैसा बना के उनको दिया मैंने खाना, तो डेफिनेटली वो खाना खा के बहुत खुश होंगे और उनका प्यार मेरे लिए बढ़ेगा, और वो मुझे बोलेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो जो मतलब वो वाला जो एक जो प्रेम रहता है, वो हमें परमेश्वर से वो प्रेम करने का मौका मिलता है जब हम परमेश्वर की एक इच्छा पूरी करते हैं, तो परमेश्वर हमारी अनगिनत इच्छाएं पूरी करते हैं। तो हमें परमेश्वर की इच्छाएं जो बाइबल में आपको बताया गया है वो देखना चाहिए और पूरी करने की कोशिश करते रहना चाहिए। उसके लिए भी प्रभु हमें आशीष देते हैं। प्रभु से मांगना चाहिए, परमेश्वर मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करना चाहता हूँ, आप मुझे ऐसा आशीष दीजिए। मैं आपका अच्छा बच्चा बनना चाहता हूँ, वैसा आशीष दीजिए। हाँ, तो अब हमारे जीवन में परमेश्वर अपने आप सब कुछ नॉर्मल कर देंगे, सब कुछ सीधा कर देंगे। तो हमें परमेश्वर के अच्छे बच्चे बनने के लिए प्रार्थना करना चाहिए और हमेशा हर बात में विश्वास करते रहना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ लूका 18:35 कि जब यीशु मसीह जब जा रहे थे, लोगों को चंगाई दे रहे थे, उस समय लूका 18:35 जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे भीख मांग रहा था। जब यीशु मसीह कहीं जा रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे भीख मांग रहा था। तो 38 में लिखा हुआ है कि लूका 18:38 फिर कि उसने पुकार के कहा, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो जो लोग आते जाते आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और जोर से चिल्लाने लगा। तो जब भी हमें पता है कि प्रभु ने उद्धार किया है, खुशी के जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया है, प्रभु ने इसके जीवन में चमत्कार, हम बहुत लोगों की गवाहियां सुनते हैं, हम चर्च में भी परमेश्वर के वचन सुनते हैं और हमें विश्वास होता है कि प्रभु ने उन सबके जीवन में कार्य किए, दाऊद के जीवन में किया, इब्राहिम के जीवन में, डैनियल के जीवन में, हन्ना के जीवन में, सबके जीवन में इतने कार्य किए। फिर हमारे आसपास के बहुत सारे लोगों को हम जानते कि उनके भी जीवन में प्रभु ने कार्य किए। तो ये अंधा जो व्यक्ति था, इससे भी पता था कि प्रभु लोगों को चंगाई देते हैं। तो ये बात आज हमें भी पता है। तो जब यीशु वहां से निकलता है तो बाइबल बताती है मत्ती 18:20 कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच होता हूँ। तो अभी इस वक्त परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर आपका बहुत बहुत स्वागत है हम लोगों के बीच में कि परमेश्वर यहाँ पर इकट्ठे हैं, यहाँ पर हैं। और तो जब अब हमें पता है कि हम उस अंधे की तरह हैं कि हमने बहुत लोगों की गवाहियां सुनी है, बहुत सारे विश्वास की बातें सुनी है और हमें पता है कि यहाँ 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, परमेश्वर की उपस्थिति भी है। अब हमें जोर से चिल्लाना है। वो ब्रदर ने बहुत अच्छा परमेश्वर की स्तुति आराधना की है। उस तरह से परमेश्वर की स्तुति आराधना करके अब हमें जोर से पुकारना है कि यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हमारी जो भी परेशानियां हैं परमेश्वर उन सब परेशानियों पे आप दया कीजिए। और तो लोग आते जाते थे उसे जो आगे जा रहे थे लोग, तो जो परेशानियां हैं हमारे आगे आगे, जो नेगेटिविटी है हमारे आगे, तो और जो अविश्वास है, सबसे बड़ी बात है कि हमें लगता है कि मैं 100% विश्वास करती हूँ, बट कहीं ना कहीं साथ में अविश्वास भी है। सम टाइम अविश्वास सबसे ज्यादा इंसानों को होता है ये बात के से कि मतलब मैं उतना पवित्र नहीं हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियां करी है तो प्रभु मुझे नहीं देगा इसका मतलब। बट ऐसा नहीं है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु की नजरों में हम ये जो गलतियां करते हैं, उन गलतियों से जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि परमेश्वर से हर वक्त प्रार्थना कीजिए परमेश्वर के अच्छे बच्चे बनने के लिए। तो परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर मैंने जो गलतियां करी है वो गलतियां मैं दोबारा ना दोहराऊं, उसके लिए आप मुझे रोकिए, उसके लिए आप मुझे आशीष दीजिए। तो इस तरह से हमें जो परिस्थितियां हैं, जो हमारा बुरा नेचर है, हमारा जो अविश्वास है, जो हमारी नेगेटिविटी है, वो हमें जब रोकती है तो हमें और जोर से चिल्लाना चाहिए। वो फिर क्या करा, जब उसको लोग चुप कराने लगे परंतु वो और जोर से चिल्लाने लगा। हमें प्रभु के सामने और जोर से घुटने टेक के प्रार्थना करना चाहिए और ज्यादा समय बिताना चाहिए और ज्यादा विश्वास दिखाना चाहिए प्रभु के सामने। तो दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। तो यीशु ने चेलों से कहा उसे मेरे पास आने दो। तो परमेश्वर फिर बोलता है कि हमें उसे हमारे पास आने तो सोचिए परमेश्वर हमें इनवाइट कर रहे हैं। अभी हम स्तुति आराधना करके परमेश्वर को इनवाइट कर रहे हैं, अब परमेश्वर हमें इनवाइट कर रहे हैं जब हम जोर से चिल्ला के परमेश्वर से आशीष मांग रहे हैं। फिर यीशु मसीह आपसे पूछते हैं
41 में, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, प्रभु यह कि मैं देखने लगूं। तो यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तो तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो 41 में प्रभु आपसे बोलेगा, मतलब कितनी बड़ी बात है। आज कोई बड़ा मिनिस्टर हमें अगर पूछे कि हाँ खुशी तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, मेरे दिल में आया मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, तो हम कितने खुश हो जाते हैं कि एक मिनिस्टर ने हमें पूछा है तो हमें बहुत कुछ दे सकता है। तो यहाँ पे उस मिनिस्टर को बनाने वाला, उस राजा को बनाने वाला, जिसके राजा के कॉल से हम खुश हो जाते हैं, उसको बनाने वाला स्वयं आपसे पूछ रहा है इस वक्त उपस्थिति में कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। तो उसने कहा, यही प्रभु कि मैं देखने लगूं। तो उस वक्त भी प्रभु ने ये नहीं कहा कि हाँ जा देखने लग, प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो जब हम प्रार्थना करके परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, उस समय विश्वास जरूरी है। परमेश्वर ने कहा है कि तेरे विश्वास के द्वारा तुझे चंगाई मिलेगी। और वो चंगा हो गया और देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए उनके पीछे चल दिया। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी करते हैं, मैं तो समटाइम मेरी लाइफ में कुछ नहीं भी होता है तो भी मैं परमेश्वर की पढ़ाई करती हूँ, लोगों को बताती हूँ हाँ वो प्रोजेक्ट नहीं मिला है, तो वो प्रभु की योजना है, तो मैं चलो अच्छा हुआ मैं बच गई उस प्रोजेक्ट से। लेकिन हाँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है तो परमेश्वर उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगा। तो वो विश्वास आप रखिए, क्योंकि आज हम परीक्षाओं में नहीं पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, आयुब को सारी चीजें दी थी, फिर परमेश्वर के पास जो शैतान है उसने कहा कि तुमने सब कुछ दे रखा है, इसीलिए वो स्तुति आराधना करता है। लेकिन आज हमारे लिए प्रभु बोलता होगा शैतान को, क्या तुमने खुशी को देखा, क्या तुमने ब्रदर को देखा, क्या तुमने इनको देखा, ये बहुत टाइम से कुछ चीज मांग रहे हैं लेकिन मैंने इनको नहीं दिया है, फिर भी ये मुझ पर विश्वास करते हैं, फिर भी ये मुझसे प्रेम करते हैं। तो जब प्रभु हमें वो चीज देगा जो हम बहुत टाइम से मांग रहे हैं, उस पर दोबारा कभी हमारे लिए कोई भी परीक्षा नहीं हो सकेगी, क्योंकि शैतान कभी बोल नहीं पाएगा कि ये तुमने तो सब कुछ दे रखा है इसीलिए ये तुम्हारी स्तुति आराधना करता है। आज प्रभु उससे हमारे लिए बोलता होगा कि तुमने देखा कि वो मैंने उसको कुछ नहीं दे रखा, फिर भी वो मुझसे विश्वास करता है और मेरी स्तुति आराधना करता है। तो मैं आप सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि प्रभु के साथ जुड़िए, प्रभु की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कीजिए, प्रभु की योजनाओं को अपने जीवन में एक्सेप्ट कीजिए। प्रभु ने जैसे मेरे जीवन में कार्य किया है, परमेश्वर आपके जीवन में और ज्यादा कार्य करे। और अब समय हो गया है, तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर से आना चाहूंगी और मैं अपने जीवन की गवाही अच्छे से शेयर करना चाहती हूँ। जय मसीह की। ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।